हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जी आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि दिल्ली से हमारी खाला आने वाली है बहुत अरसे बाद। तो थोड़ी बहुत जो मम्मी ने तैयारी की है, जैसे कि यहाँ पे मम्मी ने बनाई है मटन पुलाव, और आज कुछ मैं आपसे करूँगी अपनी दिल की बातें। तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मम्मी जो है बनवा रही हैं रोटी फरजाना आंटी से। इधर जो है मम्मी ने तैयारी कर ली है चिकन स्ट्यू की, और जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था मम्मी बना रही है मटन पुलाव। तो चिकन तो ऑलमोस्ट रेडी है, चिकन स्ट्यू तो ऑलमोस्ट रेडी है, और मटन पुलाव की यखनी मम्मी ने बना के रख ली है। चावल वो तब डालेंगी जब वो लोग आ जाएं, ताकि गरम गरम हम सर्व कर सकें। और यहाँ पे मैं भी बस नहा धो के तैयार हो गई हूँ। मैंने यहाँ पे पहना है बिन सईद का लॉन का सूट, जो गर्मियों के लिए बेस्ट रहता है लॉन का सूट। इससे अच्छा जो है ना कपड़े गर्मियों में लगते नहीं हैं। तो मैंने सोचा आज निकाल लेती हूँ, मस्टर्ड कलर का है। मम्मी ने सारी तैयारियां कर ली हैं, तो मैंने सोचा भाई मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर लूँ। तो मैंने सैलेड वगैरह बनाया, और यहाँ पे जो है मैं टेबल सेट कर रही हूँ उनके आने से पहले। मटन की तो भैया यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि बकरीद के बाद से यहाँ शॉप्स खुली ही नहीं। बहुत मुश्किल से पापा जैसे तैसे है मटन ढूंढ के लेकर आए कि आज तो हर कीमत में किसी भी तरह से चाहिए चाहिए। पता नहीं इस बार क्या दिक्कत हुई है। वैसे तो खुल जाती थी कुछ दिनों बाद, लेकिन इस बार जो है यहाँ पे शॉप जो है नहीं खुल रही हैं। चिकन इजीली अवेलेबल है, बट अब मटन वगैरह जो है अभी उसकी शॉप नहीं खुल रही है, हलाल शॉप जो हैं। अच्छा जी, तो मैंने सोचा कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है अब माशाल्लाह ग्रो कर रही है, और लोग जो हैं मेरी फीलिंग्स को समझने लगे हैं। जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, जो मुझसे कभी नहीं मिले हैं, वो फिर भी जो है मेरी सिचुएशन को वो रिलेट कर पाते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो मैं भी जो है ना आप लोगों से रिलेट कर पा रही हूँ। थोड़ी सी मैं कंफर्टेबल हुई हूँ आप लोगों से अपनी दिल की बात करने में। काफ़ी टाइम लगा मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इस टॉपिक पे बात करने में, और ख़ुद को कंफर्टेबल करने में कि मैं हाँ इस टॉपिक पे बात कर सकूँ आप सबसे। जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हादसा होता है, तो आपको सामने वालों से यही सुनने को मिलता है कि सब्र करिए। सब्र करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब्र एकदम से नहीं आता है। सब्र आने में वक्त लगता है, और देने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला होता है। कोई इंसान कोई भी चीज़ जो है आपको सब्र नहीं दे सकती है। उस वक्त मुझे भी ये चीज़ें काफ़ी सुनने को मिली कि बेटा सब्र करो, सब्र से ही जो है तुम थोड़ी सी नॉर्मल हो पाओगी। मैं नहीं जानती थी कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे। या तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं फ़ौरन से जो है एकदम नॉर्मल हो जाऊं, उनके साथ बैठूं, बातें बातें करूं, जो मेरे लिए उस वक्त नामुमकिन सा था। हमारे घर में उस वक्त बहुत से लोग आते थे मुझसे मिलने के लिए, जिनको मैं शायद जानती भी नहीं थी, और बहुत से लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, बट मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी उन लोगों से बात करने में, उनके साथ बैठने में। मुझे उस वजह से प्रॉब्लम थी कि वो जिस रीज़न से मेरे घर पे आए थे, मुझसे मिलने आए थे, और सबकी नज़रें मेरे ऊपर होती थी, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती थी। तो मैं उन लोगों को बस जैसे देखती थी, वो लोग आए हैं, ड्राइंग रूम पूरा फुल रहता था, तो मैं अपने रूम की लाइट्स ऑफ़ करके अपने रूम में सिर्फ बैठ जाती थी और अंदर से लॉक कर लेती थी, ताकि कोई भी अंदर ना आए। तो मेरे साथ उस वक्त सिर्फ मेरा बेटा होता था, जो 2 महीने का था बस उस वक्त। मैं शायद उस वजह से भाग रही थी जिस वजह से वो लोग मेरे घर मुझसे मिलने आए थे। इद्दत का वक्त जो होता है ना, वो एक औरत की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त होता है। मैंने वो वक्त गुजारा है, मैं जानती हूँ कि वो कितना मुश्किल था मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए स्पेशली। मैं बहुत रोती थी, हर वक्त रोया करती थी। और हमारे घर में जो गार्डन एरिया है, क्योंकि इद्दत में परमिशन नहीं होती आप बाहर निकलें, तो मेरे जो पापा हैं वो पूरी लाइट्स ऑफ कर देते थे घर की, और मुझे गार्डन एरिया में लेकर आते थे कि थोड़ी सी फ्रेश एयर की तुम्हें ज़रूरत है। मैं उनका हाथ पकड़े रोया करती थी, और वो मेरा सर जो है चूमते रहते थे। मैं कहती थी मैं नहीं जी सकती उनके बिना, नहीं जी सकती। मेरे सिर्फ यही अल्फाज होते थे। जो कंडीशन उस वक्त थी वो कंडीशन आज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब्र दिया, अल्लाह ताला ने मौका दिया चीज़ें समझने के लिए, ये समझने के लिए कि दुनिया बहुत छोटी सी जगह है, ये फ़ानी हो जानी है, और जहाँ पर वो गए हैं एक दिन हमको भी वहीं जाना है। कोई पहले चला गया, कोई बाद में जाएगा, लेकिन जो असल मंजिल है वो वही है, जाना सबको वहीं पर है। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि जो आज थोड़ा बहुत मैं हंस लेती हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी में मेरा बेटा ना होता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा, अगर मेरी ज़िंदगी में वो ना होता तो मैं शायद कभी हंसती भी नहीं। उसकी इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं, तो मैंने बस उसकी खुशी, मैंने अपनी खुशी ढूंढनी शुरू कर दी। वो मुझे हँसाता था। अब जैसे माशाल्लाह वो बड़ा होते जा रहा है, तो उसकी बातें भी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी होती जा रही हैं। हालांकि ये चीज़ एक अफ़सोस वाली भी है कि जब भी मैं उसको देखती हूँ तो मुझे ये ख़्याल आता है कि मेरा गम जो है वो तो है,
उसके साथ साथ मुझे अपने बेटे का गम भी है कि उसको आगे पता नहीं क्या फ़ेस करना पड़ेगा। और एक बाप का सर पे ना होना बहुत बड़ी बात होती है, और जिस तरह का आज का माहौल है उसमें भी एक बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये आज़माइश खाली मेरी आज़माइश नहीं है, मेरे बेटे की भी आज़माइश है। मेरे बेटे और मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम रिश्ता एक साथ खो दिया है। तो ये मेरे बेटे और मेरे लिए सबसे बड़ी आज़माइश है। सबसे अहम रिश्ता खोने के बाद ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता है। मुझे सबसे ज़्यादा हिम्मत जो है सिर्फ़ मेरे बेटे ने दी और किसी ने नहीं। माँ बाप आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, कोई भी रिश्ता हो आपके साथ हो, लेकिन जो एक जीने की ख्वाहिश होती है या थोड़ा बहुत भी जो आप अपनी लाइफ में अभी कर रहे हैं, वो करने की भी अगर थोड़ी सी ख्वाहिश हुई मेरे अंदर, तो वो सिर्फ़ मेरे बेटे की वजह से हुई। उसको देख कर कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है, इसको एक अच्छी लाइफ जो है वो मुझे देनी है, ये एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करता है, तो उसके लिए मुझे बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी। किसी और से मैं कोई एक्सपेक्टेशन रखती नहीं कि कोई मेरे या मेरे बेटे के लिए कुछ करेगा। मैं यही कहती हूँ, मेरे फ़ादर भी मुझे यही समझाते हैं कि हर चीज़ जो है तुम खुद करना सीखो, किसी भी चीज़ के लिए किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो। और यूट्यूब चैनल भी जो मैंने बनाया ना, ये सिर्फ़ अपने बेटे की वजह से मैंने बनाया था कि मैं उसके लिए जो है ना एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकूं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अकेली होती तो शायद मैं कभी यूट्यूब चैनल भी ना बनाती। तो खैर, ये मेरी कुछ दिल की बातें थीं जो मैंने पूरी तो नहीं करी हैं आपसे, लेकिन काफ़ी हद तक जो है आपसे चीज़ें मैंने शेयर करी हैं। बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग मुझे और मेरे बेटे को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि पता नहीं होता कब किसकी दुआ जो है आपको लग जाए। मुझसे कोई भी कहता है ना कि बेटा कभी भी आपको लाइफ में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर बताना, तो मैं उन लोगों को हमेशा सिर्फ यही कहती हूँ कि आप मेरे बेटे और मेरे लिए दुआ करें कि जो भी हम दोनों के हक़ में बेहतर होना, तो वही अल्लाह ताला हमें हमारे लिए करे बस। क्योंकि हमको नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, बट पता नहीं कि क्या आगे ज़िंदगी में लिखा है। तो मैंने भी अपने बेटे का मामला जो है ना अल्लाह ताला के हवाले कर दिया है कि जो भी हमारे हक़ में बेहतर हो, जो भी हमारे लिए अच्छा होना अल्लाह, तो वही करना। तो जी बस ये थी थोड़ी सी दिल की बातें आपके साथ। और बाकी जो आपको दिख रही है ना वीडियो में, मेरी खाला है, मैं आपको बताना ही भूल गई, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हम लोग बस चाट खाने यहाँ पर आए, मम्मी ने कहा चलो भाई चाट खिला के लाते हैं। यहाँ पे कोई अनिल चाट वाले जो कांधले के फ़ेमस हैं, कांधले की चाट फ़ेमस होती है, वहाँ की हैं। तो ये छोटी वाली खाला हैं, शाइस्ता खाला मम्मी से छोटी हैं, ये दिल्ली से आई हैं, उनका बेटा है जवाद। तो हम सब लोग मिलके जो है यहाँ पे चाट खाने आए, क्योंकि बस ये होता है क्या, थोड़ी सी आउटिंग जो है हो जाए सबके साथ मिलके। और ये एक ही दिन के लिए जो है ये रुकी थी, ज़्यादा रुकी नहीं। चाट नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना टेस्टी ऐसी नहीं थी, बट पता नहीं क्यों इनके यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि एक फैमिली खा के जा रही थी तो दूसरी आ रही थी। तो नॉर्मल चाट थी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कुछ इसमें था नहीं। फ़ाहम साहब को चाट पसंद नहीं है, तो मम्मी ने कहा उनको आइसक्रीम खिला देते हैं। तो हम लोग को आइसक्रीम पार्लर ढूंढ ही रहते, फिर मैंने सोचा बहुत देर हो जाएगी अगर आइसक्रीम पार्लर में बैठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 बज रहे हैं। घर में पापा हैं तो उनको भी खाना वगैरह का देखना है। तो हम लोग बस यहाँ पे मदर डेयरी का हमने बस देखा खड़े हुए, और हमने कहा चलो इसी से जो है खा लेते हैं और फ़ाहम को भी दिला देते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। तो जी अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त, और यकीन मानिए मुझे आपसे अपनी दिल की बात करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। हालांकि मैं पहले बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, जैसे कि मैंने पहले कहा, और मैं अभी भी हर किसी से अपनी बात शेयर नहीं करती हूँ, बट आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं रह नहीं पाई आप लोगों से अपनी दिल की बात करने में। तो जी आज के व्लॉग में इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझको मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।